रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। लेकिन उस कंपैरिजन में देखो, कंपेयर तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, रेशियो लेके भी तो कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर रिलेटिव में कंपेयर करते हैं क्या? माइनस करके। तो फिर मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ और उन स्टेटमेंट से रिलेटिव का मीनिंग निकालते हैं। समझते हैं बात को, रिलेटिव का मीनिंग कुछ एग्जाम्पल लेके निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉय ने फिजिक्स में स्कोर किया 80 और गर्ल ने फिजिक्स में स्कोर किया 82। तो फिजिक्स में बॉय का स्कोर है 80 और लड़की ने जो स्कोर किया है वो 82। अब स्टेटमेंट देखो, बॉय के गर्ल से कितने मार्क ज्यादा हैं? ये मैं सही लिख रहा हूं? बोलो जरा सा। आप तो देख रहे हो कि बॉय के नंबर तो गर्ल से क्या है? कम है। तो ज्यादा लिखना तो गलत बात है ना। तो मैंने यहां पे लिखा, फिर बताओ कम कितने हैं भाई? तो आप कहोगे कि बॉय के गर्ल से कितने नंबर कम है? 2 नंबर कम है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 2। यानी जो लड़का है नंबर्स के मामले में गर्ल के नंबर से 2 पीछे रह गया। और अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं कि गर्ल के बॉय से कितने मार्क ज्यादा हैं, तो क्या लिखोगे? 2। तब भी तो 2 ही ज्यादा लिखोगे ना। लेकिन अब जो है इसको लिखेंगे -2 क्योंकि ये कम है। तभी तो जब निगेटिव लगा दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि कमी है। तो इसको क्या लिखोगे? +2। ठीक है, बात समझ में आई कि लड़के के उस लड़की से 2 नंबर कम है, तो कम मतलब नेगेटिव लॉस हो गया ना, और ज्यादा मतलब प्लस। अब आप ध्यान से देखो कि ये -2 जो तुमने लिखा है ये आएगा कैसे? ये -2 कैसे आया होगा? तो आपने क्या किया है, 80 से 82 क्या कर दिया है? माइनस। तो ये -2 आ गया। और +2 कैसे आया होगा? तो +2 के लिए तुमने 82 से 80 क्या कर दिया होगा? माइनस। तो ये +2 आ गया। क्लियर इतनी बात? जो ये बात बोर्ड पर लिखी हुई है कि बॉय के गर्ल से कितने मार्क ज्यादा हैं, इसी बात को फिजिक्स वाले लोग जब देखेंगे, फिजिक्स वाले लोगों को ये स्टेटमेंट दिखाई दिया कि बॉय के गर्ल से कितने मार्क ज़्यादा हैं, फिजिक्स वाले लोगों को ये बात दिखाई दी, तो वो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, मार्क ऑफ बॉय रिलेटिव टू, चाहे रिलेटिव लिखो या फिर आप विद रेस्पेक्ट टू लिखो, बात एक ही है, विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। आपकी यही सिंपल सी बात को फिजिक्स में ऐसे लिखा जाएगा कि लड़के के नंबर विद रेस्पेक्ट टू लड़की। ठीक है, और आप देखो कैसे निकल रहा है भाई। देखो प्रैक्टिकल, जिनको फिजिक्स नहीं आती है वो भी इसका जवाब दे देंगे। इस जो लाल पेन से जो लिखा हुआ है ये तो वो लोग भी बता देंगे जिनको फिजिक्स नहीं आती है। मैं अगर उन लोगों से ये बताऊंगा कि लड़के के नंबर 80 आए और लड़की के नंबर 82 आए, और फिर मैं लोगों से ये पूछूंगा जिनको फिजिक्स नहीं आती कि बताओ लड़के के लड़की से कितने नंबर कम है, तो सब लोग -2 बोलेंगे ना। माइनस नहीं भी बोलेंगे लेकिन 2 तो बोलेंगे ना कि 2 कम है, लेकिन कम वाली बात में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब मैं ये बोलूंगा कि बताओ लड़की के लड़के से कितने नंबर ज्यादा हैं, तो सब लोग 2 बोलेंगे, ज्यादा में प्लस और कम में। अब फिजिक्स में इसी चीज को लड़के के नंबर लड़की के रेस्पेक्ट में, तो लड़के के नंबर मार्क ऑफ बॉय रिलेटिव टू गर्ल, कितना आंसर था? -2। तो ये -2 कैसे आया था? देखो ध्यान से, -2 ऐसे आया था 8080 माइनस में 82, 8080 और माइनस में 82। इसका मतलब 80 किसके नंबर हैं? लड़के के। तो यानी कि 80 का मतलब हो गया मार्क किसके? लड़के के। मार्क बॉय का।
और माइनस में 82 किसका? मार्क लड़की का। बात समझ रहे हैं ना आप देखो, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो माइनस हो जाता है। यहां क्या लिखा है? विद रेस्पेक्ट टू लड़की, तो लड़की के नंबर क्या हो गए? माइनस। ठीक है, और आगे मूव करते हैं। इसी बात को जो फिजिक्स वाले लोग हैं वो कैसे लिखेंगे? फिजिक्स वाले लोग इस बात को लिखेंगे, मार्क माने नंबर, मार्क ऑफ लड़की, गर्ल रिलेटिव टू लड़का यानी बॉय, चाहे रिलेटिव टू लिखो। तो भाई इस वाली बात का आंसर क्या है? +2। तो +2 कैसे आया है? +2 आया है 82 - 80 से आया है। +2 तो तभी आया ना। तो आप देखो ना, 82 किसके नंबर है? M फॉर मार्क किसके? लड़की के। और माइनस का M फॉर मार्क किसके? लड़के के। दिमाग में एक चीज फीड करो, रिलेटिव टू जो होता है वो माइनस हो जाता है। जैसे यहां पे रिलेटिव में कौन है? बॉय, तो माइनस में कौन हो गया? बॉय। यहां पे रिलेटिव में कौन है? लड़की, तो माइनस में कौन हो गया? लड़की। क्लियर ये बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, ध्यान देना, एक स्टेटमेंट आता है, जरा उसका मीनिंग समझते हैं। हमने कहा कि एज ऑफ पापा रिलेटिव टू सन, तो इसका क्या मतलब होगा? रिलेटिव में कौन आया? सन, तो सन वाली एज माइनस होगी किसमें? पापा की एज में। तो यहां पर लिखा जाएगा एज पापा की माइनस एज सन की। क्लियर ये बात? ये बात दिमाग में बैठी। जिसके रिलेटिव उसी को क्या करते हैं? माइनस। अब पूरी तरीके से फिजिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमको ना तो नंबर मिलने वाले हैं लड़के और लड़की के, ना ही सैलरी मिलने वाली है, और ना ही कोई एज की बात होगी। हमारे उस चैप्टर का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। हमें केवल किसकी बात करनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी की। तो चलिए बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। लिखने की पहले आदत डालते हैं, और ये आदत यहीं से बनेगी जो अभी सिखाया है। जैसे आप ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ कार, CAR कार, रिलेटिव टू बस, तो रिलेटिव में कौन गया? बस। तो बस वाली वेलोसिटी क्या होगी? माइनस। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? V फॉर वेलोसिटी CAR कार माइनस V फॉर वेलोसिटी BUS बस। लेकिन यहां पर तो वेक्टर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। भाई अगर तुम वेक्टर नहीं लगाओगे तो आपको पता है कि दो वेक्टर जुड़ते हैं तो रूल के साथ जुड़ते हैं, और दो वेक्टर घटते हैं तो भी रूल के साथ घटते हैं। तो ये लिखने की आदत आपको जो है बनानी पड़ेगी। सिमिलरली और देखो, और एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू कार, कौन रिलेटिव में आया? कार, तो लिखेंगे V ट्रेन का और माइनस में V कार का। क्लियर ये बात? और इसी बात को, जो ये लंबी चौड़ी बात है आपकी, ये देखो, ये जो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, ये जो लंबी चौड़ी आपकी स्टेटमेंट है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, V फॉर वेलोसिटी किसकी? कार की, तो यहां पे C फॉर कार, रिलेटिव में किसके? B फॉर बस। इसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू कार, V फॉर वेलोसिटी किसकी? T फॉर ट्रेन रिलेटिव टू कार। चलिए जरा से इसको पढ़ के बताइए। VAB को पढ़ो, क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। ठीक है इतना ही, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। इसको क्या पढ़ोगे? VCB। इस VC को पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू बस। इसको क्या पढ़ा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू कार। सिमिलरली VAB को क्या पढ़ा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। A कोई रहा होगा, B कुछ रहा होगा, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे ऐसे, VA माइनस का VB। सही है बात ये? तो अब जब रिलेटिव वेलोसिटी में आपने पहला कदम रख दिया है,
तो आपको ये आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इसके लिए 4 लोग हैं, अब 4 लोगों को एक एक करके जो है एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको पढ़ना है VMW, इसको पढ़ना है। पहले क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ M, चाहे लिखो विद रेस्पेक्ट टू WRT लिखो, और चाहे लिखो आप जो है रिलेटिव टू, और फिर आपका ये W आ गया। आप क्वेश्चन में मेंशन करेगा M का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है। हो सकता है M का मतलब मैन हो और W का मतलब विंड हो, हवा हो, ये हो सकता है ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से भाई आप पढ़ना, ऐसे लिखा गया VJK, क्या पढ़ेंगे इसको? वेलोसिटी ऑफ J रिलेटिव टू K। निकालेंगे कैसे इसको? VJ माइनस का VK, इसको कैसे निकालेंगे? VM माइनस का VW। बाकी दोनों लोग क्लियर है ना? पक्का नोट कर लीजिए। अब जो बात हमने सीखी है इस पर एक आसान सा क्वेश्चन किया जाए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कार वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड और बाइक वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। और एक इंफॉर्मेशन और दी गई कि ये जो कार है ये ऐसे जा रही है, बीस मीटर पर सेकेंड से, और जो बाइक है जो ये बाइक है ये ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि कार की वेलोसिटी और बाइक की वेलोसिटी के जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब ये सब बताने के बाद ये डायग्राम क्वेश्चन का ही हिस्सा है। पूछा गया फाइंड VCB, फील करिए इसको। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक। उसने आपसे पूछा VBC, इसको क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा VCB, तो मीनिंग मैं समझ चुका हूं कि VC माइनस VB। अब ध्यान से देखो, सामने जो लोग हैं वो क्या वैल्यू में है, वेक्टर में तो नहीं है, वैल्यू में लिखे। अगर वेक्टर में होते तो क्या लगा होता? IJK लगा रहता। तो सामने जो लोग हैं वो वैल्यू में हैं, तो यानी हम अपना आंसर भी किस में दें? वैल्यू में दें। तो मैंने वैल्यू ले ली भैया, मॉड लगा दिया VCB, इधर भी मॉड लगा दिया VC माइनस VB। और जब दो वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनका मॉड होता है अंडर रूट A² प्लस B² माइनस का 2AB कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट V² प्लस V² माइनस का 2, और आगे क्या लिखेंगे? कॉस 60, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 60 का है। वैल्यूज पुट अप कर दो यहाँ पर, तो ये आ गया VCB। अब देखो, अगर VCB से आपने एरो हटा लिया तो ये क्या पढ़ा जाएगा? वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अंडर रूट VC² कितना है? C फॉर कार 20 है, 10 है ये, 20 10 cos 60 आ गया 1/2। तो ये आ गया आपका 400, 500 इधर से मिला, और ये आ गया 200, तो ये आ गया 300। यानी VCB की वैल्यू आ जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड।
ठीक। इसी तरीके से जब आप इसको निकालोगे तो वैल्यू तो यही आएगी। जैसे देखो VBC निकालते हैं तो मतलब हो गया VB और माइनस का VC। अब फिर जो बात मैं बोल रहा हूं लिखा नहीं रहा हूं उस पर जरा गौर करें। सामने जो हमको दिए जा रहे हैं वो वैल्यू वाइज दिए जा रहे हैं, तो हमको भी इसका क्या लेना चाहिए, हमको भी इसका वैल्यू निकालना चाहिए। तो मॉड ले लिया भाई VBC, और जब फिर से आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, √VB² प्लस VC² माइनस का 2VBC कॉस। तो वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी 10√3। लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा, कहने का वे अलग होगा। इसको कहेंगे बाइक का वेलोसिटी रिलेटिव टू कार, और इसको बोलेंगे कार का वेलोसिटी रिलेटिव टू बाइक। ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, नोट करिए। प्रॉब्लम में अगर TW2 velocity is given, प्रॉब्लम में अगर 2 velocity is given with value, then to determine relative velocity, we follow वे WAY वे ऑफ राइटिंग, जो लिखने का तरीका उसको फॉलो करते हैं। वी फॉलो वे ऑफ राइटिंग, आफ्टर इट वी फॉलो वे ऑफ राइटिंग आफ्टर इट वी फॉलो concept of modulus of vector subtraction, concept of modulus of vector subtraction, concept of modulus of vector subtraction, concept of modulus of vector subtraction। मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम सिंपली फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, अब वो आप करेंगे। लिखिए, मैं बोल रहा हूं। अ साइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी, अ साइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 km/h। A cycle is moving with velocity 4 km/h and wind is WIND, wind माने हवा, wind is blowing BLOWING बहना, and wind is blowing with velocity 10 km/h, 10 km/h, full stop। If angle between both velocities is 30 degree, then find के आगे बोर्ड देखो, V साइकिल ये चाहिए। क्या पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ साइकिल रिलेटेड टू विंड। और क्वेश्चन में तुमको क्या दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, एक्चुअल डायरेक्शन दिया गया, नहीं बताया गया कि साइकिल एक्चुअली जा किधर रही थी। ठीक है, तो वैल्यू दी गई है। तो अब हम क्या लिखेंगे, राइटिंग वे फॉलो करेंगे। V C फॉर साइकिल, W फॉर विंड,
तो राइटिंग फॉलो किया वी सी माइनस का वी डब्ल्यू। अब मॉडुलस ले लिया जाए क्योंकि सामने वैल्यूज हैं, तो वी सी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डब्ल्यू। और अब लिखेंगे वी सी डब्ल्यू वैल्यू आ गई अंडर रूट वी साइकिल स्क्वायर प्लस वी विंड स्क्वायर माइनस का 2v साइकिल वी विंड और आगे कॉस थीटा। इसके आगे आपको जाना है और सभी लोगों के आंसर मैच करने चाहिए। क्या आपने बोला था? अंडर रूट 116 माइनस 40√3। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो भाई। MAN मैन वेलोसिटी 3I 2J 4K मीटर पर सेकेंड और कार वेलोसिटी 10I प्लस 2J माइनस का 8K कैप मीटर पर सेकेंड। और पूछा गया फाइंड वी मैन कार। पढ़ेंगे क्या भाई इसको? मैन का वेलोसिटी रिलेटिव टू कार। अब आप देखो, अपना कॉमन सेंस लगाओ। ये वाली वेलोसिटी किस में है? वेक्टर में है। ये भी किस में है? वेक्टर में है। तो बहुत आसान हो गया क्योंकि हम जो लिखते हैं वो भी किस में लिखते हैं? पहले वेक्टर में। वी मैन कार, वी एम फॉर मैन माइनस वी सी फॉर कार। मैन का वी कितना है? 3I 2J 4K और कार का वी कितना है? 10I 2J 8K। सॉल्व कर लीजिए। तो I ने I के साथ में 7I कैप दिया और ये माइनस का 4J प्लस का 12K। लीजिए, वेक्टर में बहुत आसान होता है रिजल्ट, ये देखिए। और अगर हमको वैल्यू चाहिए होगी तो मॉड ले लेंगे। तो मॉड लेकर के कितना आएगा? मॉड ऑफ वी मैन रिलेटिव टू कार, अंडर रूट I के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट J के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट K के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। आदित्य बाबू, आपको ये बात पता है? नहीं पता तो बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी वेक्टर को लिखा जाए बॉक्स I कैप, बॉक्स J कैप, बॉक्स K कैप, तो मॉड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट I के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, J के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और K के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। वही काम किया मैंने। यहाँ पे वेक्टर्स में दिया था, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144, 16 और 49, 6, 4, 10 और 1, 9, 4, 4, 8 और 1, 9, 9 और 1, 10, अंडर रूट 209 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा अगर वेक्टर में देते हैं तो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने आपको मतलब अभी बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके। सैलरी वाला एग्जाम्पल दिया, एज वाला एग्जाम्पल दिया, नंबर वाला एग्जाम्पल दिया। एक बार फिर से आपको बताते हैं। ऐसे अगर लिखा जाए और कहा जाए इसको पढ़ो तो आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। पढ़ने के लिए तो ऐसे पढ़ा जाएगा। फिर ऐसे लिखा जाए वी ए बी और कहा जाए इसको निकालो तो आंसर होगा वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस का वेक्टर वी बी। उसके बाद फिर दो रास्ते हैं। इफ यू हैव द वैल्यूज टेक द मॉडुलस, इफ यू हैव द वेक्टर्स तो कुछ नहीं करना। ठीक है ना? ये दो चीजें आपको बता दें। एक अल्टरनेट तरीका भी है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। अल्टरनेट तरीका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। क्या है वो अल्टरनेट तरीका?
और बहुत फ्रिक्वेंटली लोग यूज़ भी करते हैं। और कहीं कहीं पर ये अल्टरनेट तरीका बड़ा आसान होता है और कहीं कहीं पर जो है ये ऊपर वाला जो रिजल्ट है बेसिक वो आसान होता है। अल्टरनेट तरीका क्या है? अल्टरनेट तरीका ये है कि जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको रेस्ट कर दो, रेस्ट में कर दो और उसकी वेलोसिटी छीन कर अदर को दे दो, अदर को दे दो। यह है अल्टरनेट तरीका। जो लिखा हुआ बोर्ड पर आप ध्यान दें, चेक करें इस पूरी बात को, यानी कि चाहे हम ये अल्टरनेट तरीका फॉलो करें और चाहे हम ये फॉलो करें, अभी मैंने ये बात अधूरी लिखी है, जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको रेस्ट में कर दो और उसकी वेलोसिटी छीन कर अदर को दे दो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हम एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेंगे, उस क्वेश्चन को हम इस वाले तरीके से भी करेंगे और आंसर निकालेंगे, और इस वाले तरीके से करेंगे जो आंसर निकालेंगे तो दोनों आंसर कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो पहले स्पेस चाहिए होगा, नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम दोनों तरीकों से करते हैं और आप देखो आंसर एक ही जैसा आएगा। Velocity of A is equal to 20 meter per second. Velocity of B 30 meter per second. Angle between them 60 degree. Find VAB। और एक सपोर्ट में डायग्राम भी है। ए ऐसे जा रहा था और बी ऐसे जा रहा था। ये 60 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले हम उस ओरिजिनल मेथड से करते हैं जो आपको सिखाया और फिर बाद में अल्टरनेट तरीके से करते हैं। देखिए भाई, समझिए, पहले आप सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने VAB लिखा तो मतलब आया VA माइनस VB। तुरंत दिमाग लगाया कि ये वैल्यूज़ है तो हमको भी वैल्यू चाहिए होगी, तो मॉड ऑफ VAB, तो अंडर रूट, सॉरी एक स्टेप और कर लिया जाए। ये देखिए, अब मॉड ऑफ VAB को ऐसे लिख सकते हो VAB, और ये अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस का 2A VA VB और cos 60। VA स्क्वायर आ गया 20 स्क्वायर 30 स्क्वायर 20 30 और cos 60 आ गया 1/2। तो ये आ गया 400 900 1300 माइनस का 600, ये आ गया 700 10 रूट 7 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। ये तो वो तरीका जो तुमको अच्छे से पता है। अब चलते हैं अल्टरनेट तरीके से। अल्टरनेट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की वेलोसिटी ये है, ए की वेलोसिटी ये है और बी की वेलोसिटी ये है। ए की वेलोसिटी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। और मुझे निकालना क्या है? VAB। अगर मैं इसको पढ़ूं तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू, जिसके रिलेटिव निकालना है ना उसको रेस्ट में डाल दो। तो मैंने B को रेस्ट में डाल दिया, ये B है, और B को रेस्ट में डाल दिया और B की वेलोसिटी छीनी और किसको दे दी? A को।
तो ए के पास पहले से ये वेलोसिटी तो थी ही, पहले से इसके पास वेलोसिटी थी, और जब बी की वेलोसिटी छीनी है तो अपोजिट में देनी है। लास्ट में भी लिखा था ना, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो वीबी को छीना, वीबी को छीना, निकाला वीबी को, उल्टा किया और ए को दे दिया। जब हमने वीबी को छीना और इसको निकाल करके ए को दे दिया, तो ये चीज रिवर्स होके इसको मिल जाएगी। कितनी वैल्यू की? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात को समझो। क्या कहता है वो? जिसके रिलेटिव निकालना है उसको रेस्ट में डाल दो। तो पहले तो बी भाग रहा था, बी को बोलो तुम रुक जाओ, तुम रुके रहो, मैं तुम्हारी वेलोसिटी छीनता हूं और दूसरे वाले को दे देता हूं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो पहले बी की वेलोसिटी ए से कितना बना रही थी? 60। तो उल्टा जब हमने छीन को दे दिया तो ये एंगल कितना बनेगा? 120। ठीक है ना। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आंसर होगा। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट, अब देखो ना, ये दोनों वेक्टर किसमें लगे हुए हैं? दोनों वेक्टर किसमें लगे हुए हैं? टेल टेल कॉम्बिनेशन। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाए, चलो निकालते हैं। इनका रिजल्टेंट निकाला जाए अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2। अरे टेल टेल कॉम्बिनेशन है ना, तो प्लस 2 30 20 और कॉस 120। ठीक है, ये R फॉर रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया 400, ये आ गया 900 और ये आ गया 230 20। अरे मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, आप क्यों फालतू की चीजें सोच रहे हो? चुपचाप आपने वेलोसिटी छीनी, नेगेटिव वेक्टर छोड़ो यार। वो कह रहा है कि उसको दे दो, रिजल्टेंट निकाल दो। अब ये दोनों वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो अपने उस तरीके से। वो मत सोचो कि हमने तो उसका एंटी छीना, वो नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि उससे छीनो और उसको सामने वाले को नेगेटिव डायरेक्शन में जाके दे दो, उसके बाद रिजल्ट निकाल दो। और जैसे तुमने cos 120 की वैल्यू रखी तो क्या आ गया? -1/2। 2 से 2 कट गया, देखो आंसर वही आ गया। ये आया 1300 और माइनस का 600 आ गया वही 10√7। ये जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन में कैसा होगा? ये होगा, यही तो रिजल्टेंट होगा ना। इसी रिजल्टेंट का नाम है VAB। इसी रिजल्टेंट का नाम क्या होगा? VAB। उस अल्टरनेट तरीके को समझने की जरूरत है। एक अल्टरनेट तरीका देखो, फायदा क्या है? इस वाले तरीके में तुमको वैल्यू मिली, डायरेक्शन नहीं मिली। मिली? नहीं मिली। डायरेक्शन निकालना है तो फंडा लगाना पड़ेगा। कौन सा? tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। क्योंकि यहां पे दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और यहां पर देखो वैल्यू भी मिल गई, सीधे सीधे डायरेक्शन भी दिख रही है। समझो इस बात को जो कहा गया था, जिसके रिलेटिव निकालना है उसको रेस्ट में डाल दो, उसकी वेलोसिटी छीन के सामने वाले को दे दो, और सामने वाले को वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देने के बाद रिजल्टेंट निकाल दो। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी दैट इज योर आंसर। तो जो रिजल्टेंट हमने निकाला है R फॉर रिजल्टेंट, वो हमारा ये आंसर है, यानी क्या है? VAB। ठीक है, आंसर दोनों तो सेम आया कि नहीं आया? तो आज के बाद हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी अल्टरनेट मेथड भी फॉलो करेंगे और कभी कभी जो ओरिजिनल तरीका है उसको भी फॉलो करेंगे। अब हम चेज करने वाली प्रॉब्लम करते हैं, पीछा करने वाली प्रॉब्लम। कि एक कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को चेज करता है, एक क्वेश्चन आपके लिए लिखिए। ए बस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ए बस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड
ए बस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। ए बाइक chases the bus, a bike chases the bus, chase माने पीछा करना। a bike chases the bus with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, कॉमा कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फुल स्टॉप। फाइंड टाइम आफ्टर विच find a time after which bike catch the bus, find a time after which bike catch the bus if initial distance between them is 80 मीटर। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे में सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में ये B फॉर बाइक है और ये B फॉर बस है। ऐसा करते हैं कि बस को B2 कह देते हैं, बाइक को B1 कह देते हैं। शुरू में इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 80 मीटर। और जो बस है वो कांस्टेंट स्पीड 200 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है। इधर ये जो बाइक है ये कितनी स्पीड से है? 20 मीटर पर सेकंड से है और एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितने समय बाद बाइक ने बस को पकड़ लिया? अच्छा, ये तुम्हें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि यार जो पीछा करेगा वो पीछे होगा, जिसका पीछा करेगा वो आगे होगा। ये तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। तो सपोज कर लिया, मान लिया कि इस जगह पर, इस जगह का नाम रख दिया P, यहां पर बाइक ने कैच कर लिया बस को, कैचेस द बस। बाइक ने बस को कैच कर लिया, ऐसा मान लिया, और T समय लगा। तो अगर T समय लगा तो बस ने T समय में ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? B2P। कितने समय में? इन टाइम T, बस ने। और बाइक ने उसी T समय में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? B1P। कितने टाइम में? इन टाइम T। अभी हम इस क्वेश्चन में रिलेटिव नहीं ला रहे हैं, बिना रिलेटिव के करते हैं। तो ये T समय में बाइक ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जो बस ने कवर किया वो लिखा हुआ है। हम बस के लिए चलते हैं, पहले बस के लिए। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो B2P है। बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 200 है। T माने क्या है? टाइम। हाफ A माने एक्सेलरेशन, बस के पास है ही नहीं, साफ साफ लिखा कि बस किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो यहां से B2P आ गया 200T। उसके बाद हमने बाइक की बात की, तो बाइक के लिए फंडा लगाया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बाइक ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? B1P। तो B1P
इज इक्वल टू यू, बाइक का यू कितना है 20, टी फॉर टाइम, हाफ बाइक का ए कितना है 4, टी फॉर टाइम। तो ये आ गया B1P इज इक्वल टू 20t प्लस 2t स्क्वायर, ये B1P आ गया। बोलो भाई। अब आप ध्यान से देखो कि B1P से B2P अगर माइनस करें तो 80 मिलेगा, 80 बराबर होगा B1P माइनस का B2P, सही है भाई। B1P से B2P कर दे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ से 80 B1P की वैल्यू कितनी है 20t प्लस 2t स्क्वायर, और B2P की वैल्यू कितनी है 200t। क्या कहते हो, टाइम आ जाएगा यहाँ से, 100% टाइम आ जाएगा। अब टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आया है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक नेगेटिव टाइम मिलेगा, पॉजिटिव टाइम मिलेगा, टाइम आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या रिलेटिव मोशन से किया, अभी नाम भी नहीं लिया, पहले आप इसको बिना रिलेटिव मोशन के करो, नोट करो। तो इस पूरी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है आपके हिंट पॉइंट तक, रिलेटिव नहीं लगाया और ये इक्वेशंस आया है, उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा। ध्यान दें, स्टॉप राइटिंग इधर देखिए, रिलेटिव लगाते हैं इस क्वेश्चन में। तो रिलेटिव लगाएं तो कैसे लगाएं, सुनो बात को। अब मैंने तो तुमको सिखाया अल्टरनेट मेथड में कि एक का वेलोसिटी छीन के दूसरे को दे दो, तो यहां तुम किसका छीनोगे, वेलोसिटी किसको दोगे, पीछा करने वाले को मत बोलो रेस्ट में, जिसका पीछा हो रहा है ना उसकी वेलोसिटी छीनो और पीछा करने वाले को दे दो। समझना बात को, रिलेटिव में जाने वाले हैं, ध्यान देना, सिचुएशन आपके सामने है, ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं। आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो पीछा कर रहा है, जिसका पीछा कर रहा है, जिसका पीछा कर रहा है उसका छीनो वेलोसिटी, और जो पीछा कर रहा है उसको दे दो। तो देखो लाल पिन का कमाल, ध्यान देना, बस को रेस्ट बना दिया, REST रेस्ट, तो इसी का छीन करके इसको देंगे। बोलो, इसका 200 छीना, इसको दे दिया, कितना आ गया, एंटी में दिया जाता है ना इसको, डायरेक्शन में अपोजिट। तो ऑलरेडी बाइक के पास 20 तो पहले से ही था और 200 एंटी में और आ गया, तो कितना हो गया, बाइक का वेलोसिटी कितना हो गया, -180 मीटर पर सेकेंड। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, u बाइक का, B फॉर बाइक, B1 से लिखा था, और रिलेटिव टू बस B2। इसको छीन के इसको दिया, एंटी में दिया ना, तो देखो दो वेलोसिटीज हैं, एक 20 की एक 200 की है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, सब्ट्रैक्शन से निकल जाएगा। रिजल्टेंट के लिए आप 200 से इसका जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो पहला वाला ये है, 20 आपका क्या है पहले वाला, और ये बाद वाला है। डायरेक्शन कैसी होगी, इधर होगी ना, नेगेटिव जो मैंने लगाया, क्यों लगाया सुनो, 200 और 20 का डिफरेंस 180 आएगा ना, तो जो 180 उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बड़े की तरफ, तो जो बड़ा है वो कौन है, 200 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों वेलोसिटीज का, वो आया 180। और इधर वाला क्या होता है प्लस, इधर वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है प्लस, नीचे वाला क्या होता है माइनस। तो इस तरफ चूंकि डायरेक्शन है इसलिए दैट इज वाई मैंने नेगेटिव लगाया। अब बस तो बेचारी रेस्ट में जा चुकी, क्योंकि रिलेटिव में तुमने उसको डाल दिया है, किसमें, रेस्ट में। अब बाइक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बस को पकड़ लेगी। हमने क्या माना, T समय में पकड़ लेगी। और जब T समय में पकड़ लेगी तो फंडा लगाया, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ, यहां पर साइन कन्वेंशन ध्यान देना, जो इधर वाले हैं वो प्लस, जो इधर वाले हैं वो माइनस, जो ऊपर वाले हैं वो प्लस, जो नीचे वाले हैं माइनस। तो S माने डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो गया 80। U माने रिलेटिव वाला U, एक को तो तुमने रेस्ट में डाल दिया है ना, वो तो अब चलेगा नहीं, यही चलेगा, यही लगातार चलता जाएगा। तो रिलेटिव का U कितना है, माइनस का 180t, और हाफ A फॉर एक्सेलरेशन कितना है 4, साथ में T स्क्वायर। जरा चेक करो, जब तुमने बिना रिलेटिव के किया था तो ये वाली इक्वेशन मिली थी कि नहीं मिली थी, देखो मिली थी, लेकिन कितना लंबा रास्ता तय करने के बाद मिली थी, एक लाइन में आई कि नहीं आई, बोलो।
क्या प्रैक्टिस की बात है, हम इस समय आपको पीछा करने वाली प्रॉब्लम करा रहे हैं। तो पीछा करने वाली प्रॉब्लम दो तरीके से कर सकते हो, बिना रिलेटिव के भी कर सकते हो, रिलेटिव के भी कर सकते हो। बिना रिलेटिव के कैसे करते हैं, आपने देखा कि एक पॉइंट ले लेते हैं कि माना कि यहां पकड़ लेगा, उसके बाद में अपना काम शुरू कर देते हैं। रिलेटिव में अगर करना है तो देखो एक ही लाइन में इक्वेशन आ गई, सबसे बड़ी बात। तो रिलेटिव में अगर करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो पीछा करता है उसको तो चलाते रहते हैं, जिसका पीछा करते हैं उसका रेस्ट लेकर के वेलोसिटी ट्रांसफर करते हैं। आपका जो है सफिशिएंट यूजफुल फार्मूला यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन लगाते हैं और बात बना लेते हैं। आप इसको भी नोट करो, फिर मैं आपको वो पॉइंट्स भी लिखा देता हूं, या आप इसको नोट कर लो, मैं वो पॉइंट यहां लिख देता हूं। चेज वाली प्रॉब्लम में हाउ वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। चेज वाली प्रॉब्लम में हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करें। चाहे आप बोलो चेज वाली प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हो कैचिंग की प्रॉब्लम, कि ये उसको जाकर के पकड़ लेगा। तो चेज वाली प्रॉब्लम में रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें। तो पहला नंबर, जो चेज करता है उसे कभी रिलेटिव नहीं लेना, नहीं लेना। नंबर 2, कौन यहां पर चेज कर रहा था, बाइक, तो रिलेटिव मैंने किसको लिया, बस को, यानी जो चेज करता है हम उसको कभी भी रिलेटिव नहीं लेते हैं। जिसका पीछा यानी कि चेजिंग, जिसकी चेजिंग, जिसकी चेजिंग होती है, ऑलवेज काउंट दैट इज रिलेटिव, वही रिलेटिव बना दो। और नंबर 3, अलर्ट विद साइन कन्वेंशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। बस ये छोटी सी बात है आपको इस्तेमाल करनी। साइन कन्वेंशन ना गड़बड़ कर देना, वो याद रखना। ढूंढ ढूंढ करके पीछा करने वाली प्रॉब्लम सारी उठाइए, मैं करूँगा। जैसे सुनिएगा और बताइए मुझे।